नमस्कार दोस्तों, इन्फर्नल हल्क के 7th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि इन्फर्नल हल्क को रोकने के लिए आयरन मैन अपना हेलबस्टर सूट पहनकर आता है और उसे कड़ी टक्कर देता है। लेकिन फिर इन्फर्नल हल्क आयरन मैन की बहुत बुरी हालत करता है, जिसके कारण आयरन मैन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन फिर उसके बाद इन्फर्नल हल्क वहां से कुछ और ढूंढने निकल पड़ता है, जिसमें उसका सामना एक्समैन से होगा। तो अब आगे यहाँ हम एक सिटी देखते हैं जहाँ पर अचानक से कुछ होने लगा था और तब उस सिटी में एक मॉन्स्टर बनने लगता है। तभी हमें इन्फर्नल हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है इंसानों का युग खत्म हो चुका है, तो अब एज ऑफ मॉन्स्टर है और एज ऑफ गॉड्स और एज ऑफ म्यूटेंट काइंड। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ उस सिटी में मॉन्स्टर बनने लगा था और तब वो मॉन्स्टर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो दिखने में लीडर की तरह था, बस बहुत ही भयानक। या हम देखते हैं कि ये सब कुछ ग्लोब का सपना था और तब ग्लोब जाग जाता है। तभी किड ओमेगा ग्लोब को शांत रहने के लिए कहता है। तभी क्विंटिन ग्लोब से कहता है, मैंने अभी कुछ देखा, क्या तुमने भी वही देखा? जिस पर ग्लोब कुछ सोचता है और फिर वही आदमी देखने लगता है और कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अमेरिकन मिडवेस्ट देखते हैं, जहाँ पर हम एक बंकर देखते हैं जिसमें अब मोरलॉक्स रहते हैं। तभी वहां पर एक म्यूटेंट चोरी छुपे मोरलॉक्स के लिए खाना लाता है, लेकिन तभी उन सबको फील होता है कि वहां पर कुछ होने लगा है और तब वो बंकर टूट जाता है और वहां पर जोरदार आवाज आती है। ये देखकर सारे मोरलॉक्स भागने लगे थे। यहाँ लीच भी भाग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने कुछ गिर जाता है और वो लीच से कहता है, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर इन्फर्नल हल्क आ चुका था और वो लीच को देखता है और कहता है, तुम्हारे पास पावर डैम्पिंग की पावर है ना, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन तभी इन्फर्नल हल्क के पीछे से पायरो, मैरो और अग आ जाते हैं और इन्फर्नल हल्क को रोकते हैं। तभी पायरो इन्फर्नल हल्क को जला नहीं जाता है, लेकिन तभी हल्क उन तीनों पे जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम लोग मुझे मारोगे? ये कहते ही इन्फर्नल हल्क इन तीनों को बड़े ही बुरी तरीके से मार देता है। तभी हल्क मोरो को पकड़कर किसी कैन की तरह पिचका देता है और फिर फाड़ कर फेंक देता है। फिर उसके बाद हल्क लीच को ढूंढते हुए लीच के पास आता है और कहता है, मुझसे मत डरो बच्चे, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क लीच को ले जाता है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम अलास्का में एक्समैन का बेस देखते हैं, जहाँ पर साइक्लोप्स ने सबको अचानक से बुलाया था। तभी साइक्लोप्स कहता है कि इतना जल्दी बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर पिछली रात हम सब ने एक सपना देखा और वो सपना सबको एक जैसा था। हम सब ने देखा कि दुनिया बदल चुकी है, इस दुनिया पर हम सब का राज है और बीस्ट को इसके बारे में कई सारी रिपोर्ट्स मिले हैं। तभी बीस्ट वहां आता है और कहता है, साइक्लोप्स सही है, पर मेरे लिए ये जो सपने हैं वो चिंताजनक है। ये नया हल्क पता नहीं कैसे पर म्यूटेंट पॉपुलेशन के एक हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। मुझे यकीन है कि तुम में से कितनों ने अभी तक ये फील भी किया होगा कि वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए खींचे जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही फील कर रहा हूँ। ये हल्क की फोर्ट्रेस एप्लेचन माउंटेन में है, जिसे गोलोगोथिया द लिविंग सिटी कहते हैं। यह हल्क अपने आप को फादर ऑफ हॉरर मानता है, जो सारे डिवियंस पर कंट्रोल करना चाहता है। हमारे टेलीपैथ्स इस काम में सफल अभी तक नहीं हुए हैं। एमा अपनी पावर से हल्क के परसिस्टिव इफेक्ट को डैम्पर कर रही है, जबकि मिस्टर क्विन ने हमारे अलास्का बेस पर शील्ड बना के रखी है, जिसके कारण हम बाकी टेलीपैथ से बचे हुए हैं। और अगर यहाँ पर किसी ने भी घुसपैठ की तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। तभी ग्लोब कहता है, देखो मैं जानता हूँ मैं इस मीटिंग में एक्स्ट्रा हूँ, पर मेरे पास एक सवाल है और वो ये है कि हम म्यूटेंट्स उसके जैसे मॉन्स्टर नहीं है ना? जिस पर बिस्ट कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम इस इन्फर्नल हल्क की तरह नहीं है और मैं वादा करता हूँ कि हम अपने आप को उसे बचा के रहेंगे। तभी हम वुल्वरीन को देखते हैं जो कहीं पर निकल चुका था। तभी जुबली उसे ज्वाइन करती है और पूछती है, तुमने भी वो सपना देखा ना? जिस पर लोगन जुबली से कहता है, ये कुछ खास नहीं है और वैसे भी हम इसे डील कर लेंगे। अगर मैं वहाँ लिविंग सिटी में गया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हल्क इससे खुश नहीं होगा। तो बताओ तुमने क्या देखा? जिस पर जुबली कहती है, मैंने भी वही देखा जो तुमने देखा। ये कहते ही वे लोग बाइक लेकर कहीं चले जाते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम रात में अलास्का देखते हैं, जहाँ पर इन्फर्नल हल्क आ चुका था। तभी हल्क वहां पर आ जाता है और उसके साथ अब लीच भी था, जिसे इन्फर्नल हल्क उतार लेता है।
और कहता है, जाओ मेरे छोटे मॉन्स्टर और अपना काम पूरा करो। ये सुनते ही लीच कहीं पर चला जाता है। या हम एक्समैन का बेस देखते हैं जहां पर म्यूटेंट ने अब सेंटिनल भी रखा था। तभी हम वहां पर साइक्लॉप्स, मैजिक, साइलॉक, बीस्ट और मैग्नेटो, ग्लोब और क्विंटन को देखते हैं। तभी क्विंटन ग्लोब से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये हल्क जीत जाएगा? जिस पर ग्लोब कहता है, पता नहीं, पर अगर वो जीत गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी क्विंटन कहता है, सब लोग शांत रहो, मैंने इस स्पेस पर कुछ तैयारी करके रखी है। यह हल्क हमारे दिमाग में घुस सकता है। लेकिन तभी उन सबको धमाके की आवाज सुनाई देती है, इसलिए सारे म्यूटेंट्स हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी देखकर बीस्ट कहता है, ये ब्लास्ट की आवाज कहां से आ गई? तभी साइक्लॉप्स क्विंटन से कहता है, जल्दी से टेलीकाइनेटिक नेट की रिपोर्ट लो। लेकिन तभी उन सबके सामने लीच आ जाता है, जिसे देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि लीच की पावर डैम्पिंग पावर होने के कारण उनके टेलीकाइनेटिक शील्ड डाउन हो चुकी है। ये देखकर साइक्लॉप्स क्विंटन से कहता है, जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन तभी उन सबको इन्फर्नल हल्क की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, तुम लोग अब तक मरे नहीं हो, इसकी खुशी मनाओ। यह कहते ही इन्फर्नल हल्क वहां पर आ जाता है। तभी इन्फर्नल हल्क सबसे कहता है, मैं यहाँ बस एक चीज के लिए आया हूँ। ये बातें सुनकर मैग्नेटो इन्फर्नल हल्क से कहता है, तुमने इस बार गलत दरवाजा खटखटाया है। जिस पर साइक्लॉप्स हल्क से कहता है, मैं तुम्हें बस एक बार कहूंगा। लेकिन तभी मैग्नेटो साइक्लॉप्स को रोकता है और तुरंत पीछे रखे सेंटिनल्स के पीसेस को कंट्रोल करने लगता है और इन्फर्नल हल्क से कहता है, इस घुसपैठ की तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहते ही मैग्नेटो वो पीसेस हल्क की ओर फेंकता है। या इन्फर्नल हल्क ये देख रहा था और वो ब्रिजर से कहता है, तुम्हें जो कहा गया है वो जल्दी करो। लेकिन तभी मैग्नेटो सेंटिनल को एक्टिवेट कर देता है, जो अगले पल हल्क को जोरदार पंच मारता है। ये देखकर इन्फर्नल हल्क तुरंत उस पंच को पकड़ लेता है और कहता है, ये बच्चों के खिलौने, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क उस सेंटिनल को तोड़ देता है और उसी सेंटिनल के एक हिस्से को बाहर निकालता है। यहाँ मैग्नेटो ये देखकर कहता है, तुमने हमें कम समझा। तभी साइक्लॉप्स अपनी ऑप्टिक ब्लास्ट से इन्फर्नल हल्क पे हमला करता है, तो वही पीछे से साइलॉक और मैजिक अपनी तलवार से इन्फर्नल हल्क पे हमला करती है। तभी मैजिक अपनी तलवार इन्फर्नल हल्क के सीने में घुसा देती है, तो वही मैग्नेटो और साइक्लॉप्स उसे रोकते हैं। तभी मैग्नेटो अपनी पावर का यूज करते हुए इन्फर्नल हल्क से कहता है, मैंने तुम जैसों को पहले भी रोका है। जिस पर इन्फर्नल हल्क कहता है, हाँ रोका है, पर मुझे नहीं। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क सबको उठाकर फेंक देता है और फिर मैजिक के ब्लेड को देखता है और कहता है, ये ब्लेड तुम्हारे लाइफ से जुड़ी है ना, तो क्या होगा अगर मैंने इससे तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया तो? ये कहते ही इन्फर्नल हल्क मैजिक की तलवार अपने सीने से निकालकर मैजिक को मारने जाता है। लेकिन तभी लीच आ जाता है और इन्फर्नल हल्क से कहता है, काम हो गया है हल्क, ब्रिजर ने अपना काम पूरा कर दिया। तभी हल्क मैजिक की तलवार एब्जॉर्ब करता है और लीच से कहता है, नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मैं जिसके लिए आया था वो मुझे मिल चुका है, पर तुम लोग जल्दी मुझे वापस देखोगे। तुम सारे म्यूटेंट्स मेरे हो और जल्दी तुम लोग भी ये बात समझ जाओगे। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क वहां से चला जाता है। तभी साइक्लॉप्स मैग्नेटो से पूछता है, वो किसके लिए आया था? लेकिन तभी क्विंटन कहता है, वो छोड़ो, पहले ग्लोब को ढूंढो, वो गायब हो गया है। यासीन शिफ्ट होती है और हम बैक्स्टर ब्रेडिंग देखते हैं, जहां पर एवेंजर्स इकट्ठा हुए थे। तभी मिस्टर फैंटास्टिक सबसे कहता है, ये इन्फर्नल हल्क म्यूटेट होते जा रहा है और वो अपने आसपास हर चीज को म्यूटेट कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ये कहते हैं मिस्टर फैंटास्टिक उन्हें मिली एक स्कल की जांच करने लगता है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, ये एंशिएंट स्कल में भी गैमा सिग्नेचर है, पर ये हल्क के अगेंस्ट कुछ काम की नहीं है। लेकिन तभी उन सबको एक आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, तुम सब गलत दिशा में जा रहे हो। ये सुनते ही आयरन मैन मुड़ता है और कहता है, देर से ही सही, पर फाइनली तुम आ तो गए। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर फाइनली ब्रूस बैनर आ चुका है और वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती है, पर तुम सब लोग गलत दिशा में जा रहे हो। अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि अगर कोई चीज हल्क को टेक डाउन कर सकती है तो वो उससे बेहतर बना हुआ मॉन्स्टर है।